स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक चल रही है, जिसका हमारा चैप्टर है एक्सपेंसिव ऑफ द फंक्शंस, जिसमें हमने टेलर थ्योरम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले मैक्सवेल थ्योरम की जो प्रूफ है, आज हम वो प्रूव करेंगे। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम सारे के सारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम सॉल्व करेंगे। तो इनकी जो भी हम यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं उनके पीडीएफ आपको BSc के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और फिर आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी को डाउनलोड नहीं होती तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, उस तरीके वीडियो बना दूंगा जिस तरीके से आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मैंने नोट डाउन कर लिया और इसके बाद हम प्रूफ करेंगे। लेकिन आपको स्टेटमेंट जरूरी नहीं है गिवन दिया हो, मतलब इसमें एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट दे भी सकता है, सब आपको प्रूफ करा लेता है, या कभी कभी स्टेटमेंट और प्रूफ आपको दोनों पूछ लेता है। तो आपका स्टेटमेंट क्या है आपका, लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन है ऑफ द एक्स विच प्रोसेस कंटिन्यूअसली डेरिवेटिव ऑफ द ऑल ऑर्डर इन द इंटरवल। जो आपके जो कंटिन्यूअसली अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअसली चलता बढ़ता चला जाता है तो वो आपकी जो वैल्यू है 0 से लेकर x तक वो भी पॉजिटिव इंटरवल में बिलोंग करेगी। अज्यूम दैट एफ एक्स कैन बी एक्सटेंडेड एज द एन इनफाइनाइट पावर सीरीज इन द एक्स। अगर ये आपकी जो x की वैल्यू जो पावर है n तक सीरीज आपकी जाती है, तो आपको जो मिलेगी वो सीरीज वो आपकी क्या हो जाएगी, एफ एक्स बराबर f0 मतलब फंक्शन 0 प्लस में x f वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 0 एंड x2 अपॉन 2 फैक्टोरियल f सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 0 के बराबर। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं, आपको प्रूफ करके लानी है ये वाली इक्वेशन। तो प्रूफ कीजिए। सबसे पहले सपोज एफ एक्स बराबर, देखिए जो हमने उसमें माना था टेलर सीरीज में, सेम उसी तरीके से हम इसको भी प्रूव करेंगे। एफ एक्स बराबर a0 प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर प्लस में a3x3 प्लस एंड सो ऑन तक ये आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर। अब आपको 1 बाय 1 इन सब का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर नोट कीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर एक बार लिख लीजिए डिफरेंशिएशन इसका, डिफरेंशिएशन a0 का प्लस में x को साइड में लिखिए, डिफरेंशिएशन सॉरी a1 को साइड में लिखिए, कांस्टेंट तो आपका a1 है, यहां पर a1 को साइड में लिखिए, a1 की वैल्यू यहां आ जाएगी। और डिफरेंशिएशन करना है आपको x का, प्लस में a2 को साइड में लिखिए, आपको डिफरेंशिएशन करना है x2 का, प्लस में a3 को साइड में लिखिए और आपको डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 3 का, प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो यहां हो जाएगा एफ डैश एक्स के बराबर, कांस्टेंट वैल्यू है इसका 0 के बराबर हो जाएगा। यहां पर आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a1 और x का हो जाएगा आपका 1 के बराबर, प्लस में यहां पर a2 और ये आपका हो जाएगा 2x के बराबर, प्लस में a3 और ये आपका हो जाएगा 3x की पावर 2 के बराबर। और इसी तरह ये कंटिन्यूअसली पद जो है आपके चलते चले जाएंगे। तो यहां पर अगर आप एफ डैश एक्स माने तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो हटा लेते हैं यहां पर a1 प्लस में 2 a2x प्लस में 3 a3x स्क्वायर और प्लस सो ऑन तक, इसी तरीके चलते चले गए। अब आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो जब आप इस वैल्यू का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स बराबर में डिफरेंशिएशन ऑफ a1 प्लस में यहां पर कांस्टेंट है आपके इस बार 2a2, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस में 3a3 डिफरेंशिएशन ऑफ x2 प्लस में एक टर्म और मान लीजिए इसमें चाहो तो 4a4 डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3 और लास्ट तक इसी तरीके कंटिन्यूअसली चलता रहेगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, यहाँ पर 0 प्लस में यहाँ पर 2a2 ये आपका 1 के बराबर, प्लस में यहाँ पर 3a3 और 2x और आ जाएगा यहाँ पर,
प्लस में 4a4 और यहां से हो जाएगा 3x2 के बराबर, ठीक, प्लस एंड सो ऑन। तो यहां पर आपकी हो जाएगी f 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x बराबर, ये तो 0 हट जाएगा, यहाँ पर 2a2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a3 x के बराबर, प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई a4 और x की पावर 2 के बराबर, ठीक। तो आपके पास नेक्स्ट में आ गया। अब आपको एक बार फिर से करना है। तो देखिए कम से कम आप 2 से 3 बार तो आप इसका डिफरेंशिएशन जरूर कर लें। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टाइम x बराबर, डिफरेंशिएशन करती है यहाँ पर 2a2 का, क्योंकि ये कांस्टेंट है पूरा, तो यहाँ पर 3 2a3 डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस में 4 3a4 डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 2 और लास्ट तक। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, डिफरेंशिएशन कर दिया आपने तो 3 टाइम डिफरेंशिएशन इसका हो गया, बराबर में ये इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये 0 के बराबर, प्लस में 3 इंटू 2a3 के बराबर, x का 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 4 3 और a4 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका इसके बराबर 2x के बराबर, सॉरी यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x के बराबर। तो देखिए इसी तरीके से जो आपका डिफरेंशिएशन है ये आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये तो हट जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे 3 2 और a3 प्लस में 4 3 और 2 a4 और इसी तरह चलते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, जितनी भी मैंने ये कंडीशन निकाली है सभी में आप x बराबर 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए पुटिंग x इक्वल टू 0 इन ईच ऑफ दीज रिलेशन में, जितने भी रिलेशन है आप इसमें x बार 0 पुट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, केवल आपके पास क्या बचेगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगी f, जहां पर x हमारा 0 रखना, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a 0 के बराबर। सेकंड में जब आप रखेंगे यहाँ पर, एक काम करते हैं यहाँ कलर चेंज करके कर लेते हैं, नहीं जिससे आपको थोड़ी अलग पहचान हो जाए। यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन f0 बराबर a0 के बराबर। नेक्स्ट में अब आप रखेंगे इस वाले में 0, तो ये आपके केवल ये बचेंगे, बाकी जहां जहां पर x मौजूद है वहां पर सारे 0 हो जाएंगे। तो ये आपकी पहले हो जाएगी f'0 बराबर a1 के बराबर। नेक्स्ट में जब आप इसमें रखेंगे 0, तो केवल ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ हो जाए f'(x0) बराबर 2a2 के, ठीक। और आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, f' जो आपकी 0 की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू बराबर में हो जाएगी, सिंपल यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 और a2 के बराबर, और यहाँ पर f'(0) की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 फैक्टोरियल और a के बराबर। ये जो आपकी वैल्यू है बिल्कुल आपकी फैक्टोरियल के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी a2 के बराबर, और आपकी जो a2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो ये आपकी बराबर हो जाएगी इस तरीके से, सेम टू सेम। जब आप नेक्स्ट में रखेंगे इसमें 0, तो यहाँ पर आपके ये वाले बचेंगे, बाकी सारे आपके 0 हो जाएंगे। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी f'(0) बराबर 3 2 और 1 और मान लीजिए यहाँ पर, और a3 के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 0, ये आपकी वैल्यू 3 फैक्टोरियल के बराबर, ये a3 के बराबर। और यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू 0/3 फैक्टोरियल बराबर है आपकी वैल्यू a3 के बराबर। तो यहाँ पर सारी वैल्यू आपने निकालनी है a1 की, a2 की, a3 की और a4 की, ठीक है। सारी वैल्यू आपने सॉल्व करके निकालनी है। तो अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यहाँ पर एक काम कीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग these values of a0 a1 a2 a0 a1 a2 इन इक्वेशन 1 में आप a1 a2 और a3 में सारी वैल्यू पुट कर दी।
चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। हमने माना था, यहाँ पर पेज हमने चेंज किया तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, a0 a1x प्लस में a2 और यहाँ पर x की पावर 2 प्लस में a3 और x की पावर 3, इसी तरीके चलता रहेगा। तो अब इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी f। देखो ये तो आपने 0 के बराबर मान लिया x बराबर 0, तो इसको तो आप 0 रख, सॉरी यहाँ पर तो आप f x ही रहने देंगे, यानी क्योंकि आपको सीरीज निकालनी है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी f x बराबर, और यहाँ पर आपने जो वैल्यू निकाली है a0 की जो वैल्यू है, तो देखिए a0 की वैल्यू किसके बराबर है, f0 के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन 0 के बराबर, प्लस में इसकी जो वैल्यू है a1 की, सॉरी a1 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर हमें। तो a1 की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी a1 की वैल्यू, देखिए a1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास f डैश 0 के बराबर, मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन, तो वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x के बराबर, प्लस में a2 की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है, यहाँ पर ही निकाल रखी है हमने। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम डिफरेंशिएशन 2 टाइम 3 टाइम है 2 टाइम्स, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x बटे में 2 और x की पावर 2 के बराबर। सेम इसी तरीके से तीसरी वाली वैल्यू हो जाएगी 0/3 फैक्टोरियल और x की पावर 3 के बराबर, और इसी तरीके से लास्ट तक चलती रहेगी। और जो आपका लास्ट वाला टर्म हो जाएगा आपका हो जाएगा x की पावर मतलब फंक्शन n 0/n फैक्टोरियल और x की पावर n के बराबर, और कंटिन्यूअसली इसी तरीके से ये आपका चलता रहेगा। और यही आपको प्रूव करना था जो आपको इक्वेशन दे रखी थी। तो इंपोर्टेंट थ्योरम है बहुत ज्यादा, एक बार जरूर देख लें। और अगर कोई आपको किसी क्वेश्चन में किसी तरीके इशू है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए, कमेंट में कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। और इसकी पीडीएफ आपको गणेश सार जी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट में। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसके जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो उनको सबको कर लेना कंटिन्यूअसली, वीडियो में बने रहे, और जिससे आपको इजीली सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी, अगर आप मेरे तरीके करेंगे तो।